खबर भोजपुरी की तरफ से नमस्कार। मैं आज खड़ा हूँ सोनबरसा प्राथमिक विद्यालय पे। पूरे प्रदेश में मिशन सेहत के अंतर्गत बेसिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा अभियान चलाकर और यह मांग किया जा रहा है कि हमारे यहाँ शौचालय रहे और एक शौचालय सफाई कर्मी भी चाहिए, जिसकी वजह से संक्रामक बीमारियां न फैल सके। प्राथमिक विद्यालय जो स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है और जिसमें सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो इन लोगों की अच्छी सोच है और मांग भी अच्छी है कि हाँ कि बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो शौचालय में जाएं तो उनको संक्रामक बीमारियां न फैलें। अच्छी सोच की तरह इन्होंने एक्स पर भी काफ़ी पोस्ट किए हैं और अन्य जगह पे भी पोस्ट किए हैं और मांग कर रहे हैं योगी जी से कि हाँ विद्यालय में एक सफाई कर्मी होनी चाहिए और शौचालय स्वच्छ होना चाहिए और स्टाफ के लिए एक अलग शौचालय होना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के प्रधानाध्यापक से कि हाँ उनका और क्या मांग है। और जी मैम, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम आशा शर्मा है। मैं प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा में हेडमास्टर हूँ। क्या मांग है आपकी मैम? सर, प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था तो सरकार ने दी है। महिला स्टाफ के लिए थोड़ी समस्या हो जाती है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय हैं, मूत्रालय भी हैं, लेकिन सफाई कर्मी नहीं है। सफाई कर्मी के बारे में हम पूछते हैं, पता करते हैं, तो ग्राम प्रधान से पता करने पर पता चलता है कि उन लोगों की रोस्टर प्रणाली में ड्यूटी लगती है, लेकिन विद्यालय में सफाई करने कोई सफाई कर्मी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। मैं इतने दिनों से परेशान हूँ। मैं ही क्या, हर विद्यालय पे सभी प्रभारी और प्रधानाध्यापक लोग परेशान हैं। अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था के तौर पे सफाई करवानी होती है। ठीक है, हमें कंपोजिट ग्रांट से 5,000 रुपये स्वच्छता पर खर्च करने के लिए हमें छूट दी गई है, लेकिन सिर्फ उतने में साल भर की व्यवस्था हो नहीं पाती है और सफाई कर्मी न होने पर हमें अलग से परेशान होना पड़ता है सफाई कर्मी ढूंढने के लिए। अगर कोई सफाई कर्मी सरकार की तरफ से यहाँ नियुक्त हो जाए तो कम से कम वह विद्यालय की व्यवस्था में एक अपना सहयोग करेगा। और सरकार जैसे इतनी सारी व्यवस्थाएं दे रखी है, सरकार ने भोजन की व्यवस्था दी है, सरकार ने पुस्तकें दी हैं, ड्रेस और बैग के लिए, कॉपी किताब के लिए पैसे देती है सरकार खाते में। इतना सब कुछ तो सरकार कर रही है, सब कुछ सरकार ने दिया है। इसके लिए सरकार को बधाइयाँ। लेकिन ये हमारी एक जायज़ मांग है और हमारा विनम्र निवेदन है मुख्यमंत्री जी से और सभी अधिकारी महोदय से। मैं निवेदन करना चाहूँगी कि वो लोग इस विषय पर भी गंभीरता से सोचें कि विद्यालयों में एक सफाई कर्मी होना ही चाहिए, ताकि स्वच्छता की व्यवस्था में बाधा ना आए। और यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनको कि कोई संक्रामक बीमारी ना हो। और हमें स्टाफ टॉयलेट अगर मिल जाए तो हमारी भी समस्या कुछ हद तक दूर हो जाएगी, क्योंकि बच्चों का ही टॉयलेट है तो वही हम भी यूज़ करते हैं। महिला अध्यापक हैं या पुरुष अध्यापक हैं, हम लोग भी उसी में जाते हैं और थोड़ी परेशानी हो जाती है सर। और अगर सरकार थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दे, इतना सब कुछ तो कर ही रही है सरकार, एक व्यवस्था थोड़ी सी अभी अगर सरकार अपनी नज़र घुमा दे तो प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बड़ी अच्छी सुधर जाएगी। मैडम, विद्यालय को एक मंदिर कहा गया है और मंदिर हमेशा स्वच्छता का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे जो बच्चे आते हैं तो उनको अगर कोई शौचालयों में संक्रामक बीमारी लग जाए, वह डर आप लोग को बना रहता है। तो आप उसकी मांग कर रही हैं कि हाँ कि जो यहाँ पे सफाई कर्मी एक नियुक्त हो जाए तो अच्छे ढंग से सफाई हो सके और बच्चों को संक्रामक बीमारी से बचाया जा सके। तो क्या यहाँ पे आपके पास कितने बच्चे हैं और कोई बीमार भी हो जाता है क्या? सर, बीमार न होने पाए इसके लिए तो हम लोग बहुत मुस्तैद रहते हैं। हमारी ही परेशानी है, परेशानी हम ही झेलते हैं कि हमें सफाई कर्मी ढूंढना होता है। कोई नियुक्त नहीं है तो कभी इस सफाई कर्मी को बुलाएंगे, कभी उस सफाई कर्मी को, जिनके बारे में हम यहाँ स्थानीय स्तर पे जो लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं उन्हें फ़ोन करके या किसी भी तरह सूचना देके उन्हें बुलवाते हैं, पैसे देते हैं अलग से साफ़ करवाने के लिए। और कोई सफाई कर्मी अगर नियुक्त हो जाए तो वो नियमित रूप से सफाई करता रहेगा, बच्चों को कोई समस्या न खड़ी हो जाए, इसके लिए तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा बुलाती हूँ सफाई कर्मी और हार्पिक और फिनाइल ये सब ले आकर देती हूँ, सफाई करवाती हूँ। हर बार 300 रुपये देने पड़ते हैं हर बार साफ़ करवाने के लिए। और बच्चे जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये एक बार साफ़ कराएंगे, कितने दिन साफ़ रहेगा? एक हफ्ते चल जाए, मुश्किल से हफ्ते 10 दिन में फिर बुलाना है। और अगर विद्यालय का एक सफाई कर्मी होता तो वो नियमित रूप से इसकी ध्यान देता कि हाँ साफ़ सुथरा रहे शौचालय, कोई समस्या ना हो। तो इन्हीं समस्याओं को लेकर पूरे प्रदेश में ऐसा एक मुहिम की तरह चलाया जा रहा है? जी सर, हम लोगों ने अपना प्रयास किया है। सरकार के सामने हम लोगों ने अपना विनम्र निवेदन रखा है कि सरकार हमारी बातों पे ध्यान दे, इसके बारे में गंभीरता से सोचा जाए। बाकी सारी बातों पर सरकार ने ध्यान दिया है, हर व्यवस्था उपलब्ध कराई है। एक सफाई कर्मी भी उपलब्ध हो जाए और स्टाफ टॉयलेट अगर मिल जाए तो हमारी परेशानियाँ बहुत कम हो जाएंगी। हमारे प्रदेश के मुखिया जो योगी जी हैं, उनसे क्या आप कहना चाहेंगी?
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को नमस्कार करती हूँ और उनसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि इस विषय पर भी वो अपने संज्ञान में लेकर और इससे संबंधित व्यवस्था कराने की कृपा करें। अभी इनकी बातों को, प्रधानाचार्य जी की बातों को आपने सुना और इन्होंने बच्चों पर काफ़ी ध्यान देते हुए इन्होंने अपनी बात रखी है और मांग भी किया है, जो इनकी मांग जायज़ है। तो हम अब बात करेंगे यहाँ के जो एडीओ पंचायत हैं, जो सफाई कर्मियों के मुखिया हैं, उनसे कि हाँ वह उनका क्या कहना चाहिए, विद्यालयों पे एक सफाई कर्मी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हेलो जी प्रणाम सर। हाँ, हनुमान सिंह पत्रकार बोल रहा हूँ सर। हाँ बताइए। और कह रहे हैं कि ये बेसिक शिक्षक जो हैं, उससे शिक्षक जो हैं वो हाँ। मिशन सेहत के तहत मांग कर रहे हैं सफाई कर्मी की और एक और शौचालय की, तो उस संबंध में आपका क्या कहना है सर? शौचालय तो प्रत्येक विद्यालयों में बने हुए हैं, दिव्यांग शौचालय, स्कूल शौचालय, बालक बालिका, यूरिनल बालक बालिका। जी। हाँ, कुछ विद्यालयों में अभी पूर्ण है दिव्यांग शौचालय, उसको भी जो है लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि उसको भी अतिशीघ्र पूर्ण करा लिया जाए। वो लोग अपने स्टाफ के लिए पर्सनल मांग कर रहे हैं सर। अब ये देखिए राज्य सरकार का विषय है, इस पे मैं क्या टिप्पणी करूं। जो जी। सफाई कर्मी ग्राम पंचायतों में तैनात हैं, उनके जो है पीछे काफी जिम्मेदारियां हैं। उनको गांव की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक भवन, जी चौक चौराहों की, तो वो केवल विद्यालय में काम नहीं कर सकते जी। और विद्यालय की वो नियमित साफ सफाई करते ही हैं ऑलरेडी। अब केवल अब एक कर्मचारी विद्यालय के लिए, तो ये शासन का विषय है जी सर। और शासन सरकार जैसा उसमें उचित निर्णय लेगी वैसा हो। हम लेते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा। हनुमान सिंह का नमस्कार।